एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा, वो भी बहुत आसान भाषा में, ताकि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से मिल सके। तो आज की हमारी जो पहली टर्म होने वाली है वो है पीई रेशियो, यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं आपकी जो मार्केट प्राइस पर शेयर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं अर्निंग प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बोले तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। अगर हम मार्केट प्राइस पर शेयर ले रहे हो, अर्निंग पर शेयर ले रहे हैं, तो अगर पर शेयर लगा ले तो क्या निकलता है? बचता है मार्केट हमारी वैल्यू, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक की, और कंपनी की कितनी अर्निंग है। तो दूसरा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है स्टॉक की, और दूसरी डिवाइड किससे करेंगे? आपकी कंपनी का कितना प्रॉफिट है। तो सिंपल सा टर्म है पी रेशियो निकालने की। आपको मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर, या मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करना है आपको टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। अब इसको पढ़े कैसे, रीड कैसे करें? कभी भी इसको आइसोलेशन में रीड नहीं करते, इसको हमेशा इंडस्ट्री या सेगमेंट से मतलब बेंचमार्किंग करके ही रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसका इंडस्ट्री से अगर इंडस्ट्री बेंचमार्क करें, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका 40 है पीई रेशियो, बट इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है वो है 50। इसका मतलब जो आपका स्टॉक है वो है अंडर वैल्यूड, यानी आपका स्टॉक की वैल्यू 50, जब तक पी रेशियो उसकी 50 नहीं होती तब तक उसमें क्षमता है बढ़ने की। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो आपका स्टॉक है उसके फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस कम हो, इसलिए लोगों ने डिसाइड किया है उसको कम प्राइस पे ट्रेड करने का, या मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि वो प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। इसी तरह अगर पी रेशियो ज्यादा है, 50 की जगह 60 है, इसका मतलब वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, या उसमें फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल ज्यादा दिखती है मार्केट को। ये थोड़ा सा डिसीविंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा और उससे उसके पी रेशियो पे भी असर पड़ेगा। बट अगले ही क्वार्टर पे बम्पर प्रॉफिट निकालता है तो उस हिसाब से अगर उसका मार्केट प्राइस कम होगा शेयर का तो उसका एकदम से पी रेशियो कम हो जाएगा। तो एक आपने ध्यान रखना है, जितना ज्यादा पी रेशियो उतना ज्यादा ओवर वैल्यूड या रिस्की शेयर, और जितना कम पी रेशियो उतना अंडर वैल्यूड, और उसका हो सकता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं हो कंपनी की, इसलिए वो अंडर वैल्यूड हो। इसलिए आपको ये फर्स्ट पैरामीटर दिया है पीई रेशियो, उसके बाद आपको खुद जज करना है कंपनी का फ्यूचर और पास्ट स्टडी करने में कि ये पीई जो है इस कंपनी की पीई रेशियो है वो इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है या उसके फ्यूचर पोटेंशियल को जस्टिफाई करती है या नहीं। तो ये थी सिंपल टर्म पी रेशियो जो आपको मैंने बताई। ऐसी और भी छोटी छोटी स्टॉक मार्केट टर्म्स के लिए आपको कैसे पढ़नी चाहिए, क्या उनका मतलब है, उसके लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, साइन ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।